आइडियलाइज न्यूज की नई पेशकश, आईने में एक राजनीतिक बहस। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। और बिटनौली पश्चिम पंचायत जो के नगर के अंतर्गत आता है, आता हूँ सुशील कुमार मुखिया जी बिटनौली पश्चिम से हैं। ये इनसे मैं बात करूंगा और कुमार जी के विषय में ये कहना चाहूँगा कि इनके विषय में मैंने ये सुना है कि ये बहुत ही ईमानदार हैं। किसी भी मामला में ये डिमांड नहीं करते हैं पंचायत में, जबकि दूसरे पंचायत में जब मैं गया था तो लोगों के द्वारा ये शिकायत मिलती है कि मुखिया के द्वारा इतना मांगा जाता है। तो ये बहुत ईमानदार है। इनके विषय में कि इन लोगों ने यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जिला है और ये अपने पंचायत को बदलने आए हैं। अब अगले बार ये कितना, इस बार कितना बदल पाएंगे, अगले बार कितना जनता इनको चाहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वार्ड के पंचायत में कौन कौन सा समस्या है और किन किन समस्याओं का ये हल कर चुके हैं। तो सर आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो समस्याएं तो बहुत है, वो तो है कि चलो भाई जब रास्ते पर चले हैं, सफ़र लंबा है, तो कुछ काम कर देंगे तब दिखेगा, और अभी कोई जजमेंट नहीं किया जा सकता। और मैं काम करूंगा तो आज इस आधार पे आप लोग आए हुए हैं, आज तो आज का कुछ कहा हुआ कुछ उसका वैल्यू नहीं कहा जाएगा। मैं आपका कुछ अगर काम कर दूंगा, 1 साल बाद आके देख लिया जाएगा, तो वो बेहतर है। अभी मैं आपके पंचायत में इन कर रहा था तो मैंने देखा कि आवासीय योजना की कमी है। यहाँ पे आवासीय योजना सभी को नहीं मिल पाया है। आपके पंचायत में रोडों की भी कमी है। तो सर आपके मुखिया बने हुए इतने दिन हो गए हैं, फिर भी रोड की कमी दिखाई दिया हमें। आवासीय योजना, जल नल योजना नहीं वो सब जगह तो लग रहा है जी, वो लग रहा है। प्रक्रिया में भी है। उसके बाद है कि कल परसों एक लेटर आया है, एक मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना एक नए सिरे से देने के लिए कल या परसों एक लेटर जनरेट हो चुका है। तो अब जो है उस आधार पर जो है सबों का जो है फिर से सूची तैयार किया जाएगा, उसका निरीक्षण किया जाएगा और उसके आधार पर फिर से दिया जाएगा। तो एक चीज़ है कि लाभुक भी तो इंटरेस्टेड होने चाहिए कि मेरा घर बनना चाहिए। तो उसका आधार पर वो जब खुद जब तक इच्छुक नहीं होंगे वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन है कि अभी जितना मिला है वो बना रहा है। आपको क्या लगता है कि लाभुक इंटरेस्टेड नहीं है, लाभुक लाभ नहीं लेना चाहते हैं, या कुछ लाभुक ऐसा भी कुछ नहीं डिले करते हैं काम करने? आप उसको धक्का मारिए कि हाँ जी चलिए बनाइए तो ठीक है, पैसा उठाए खर्च कर दिए दूसरे काम में, तो ये चीज़ के कारण जो परेशानी होती है। अच्छा, कुछ पंचायत में ये भी शिकायतें आ रही है कि लाभुक पैसा उठाते हैं लेकिन वो घर नहीं बनाते, घर वैसे ही रहते हैं। तो क्या ऐसा लोगों को लाभ मिल चुका है अब तक? 160 को पेमेंट हुआ है। 160 को पेमेंट, लगभग 120 जो है अपना लगभग कंप्लीट पे है और सबको छत तक चले गए हैं। टीन सब वगैरह, टीन सेट वगैरह नहीं डाले हैं। और बार बार यहीं का भी आ रहा है कि कुछ का ये प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ का कम दिखता है, लेकिन है कि सबका बिल्डिंग बन रहा है। अब केवल इसमें टीन डालने की बात है, जैसे टीन डाल दिया जाएगा तो 24 बिल्डिंग तो एक ही दिन में अगर टीन डालता है तो 24 बिल्डिंग एक बार में तैयार हो जाएगी। जो जहाँ पर बहुत गंदगी थी वहाँ पर साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, बहुत कुछ एक बार में नहीं कहा जा सकता। आप काम कीजिएगा, आपकी बातें बोलेंगे, काम बोलेंगे बात में। तो अभी हम लोगों को 1 साल हुआ है हम लोग का जीता हुआ। अच्छा, कुछ दिन पहले आपको पोखर सौंदर्यीकरण और पोखर निर्माण का फंड आया, तो अब तक आपने कितना पोखर सौंदर्यीकरण और कितना निर्माण करवाया है? मैं चाहूँगा कि हमारे छोटे दर्शक को आप। नहीं, अभी हम लोगों की तरफ आया हुआ है केवल इसका छठ घाट का जी। तो छठ घाट का और प्राथमिकता सब कुछ का अलग अलग होता है। आपको क्या पहले करना है, उस फंड का कहाँ पे उपयोग करना है, कहाँ पे अभी नहीं करना है, तो इसके लिए जो है ना, तो हम लोग कुछ पोखर को चुन लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से DDC सर को जो है हम लोग चिट्ठी लिख चुके हैं कि सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों के पास उतना फंड रहेगा नहीं, उसमें चाहिए ज़्यादा, और पंचायत स्तर पर इस पंचायत को कम पैसा होता है, जो कि एक समस्या है। यहाँ काम ज़्यादा है, पैसा कम। तो हम लोगों के जो इधर एक सर्वे की टीम आई हुई थी, तो हम उन लोगों को बोले कि आप अपने स्तर से जो है इन लोगों की जनसंख्या को बढ़ाया जाए। कल भविष्य में कोई भी दूसरा भी कोई अगर मुखिया बने तो उसको भी दिक्कत नहीं हो, वो अपने फंड का सही ढंग से उपयोग कर सके। तो हम लोग बात नहीं है कि कहीं काम रुका हुआ है, तो हाँ, लेकिन आज है कि समय के साथ अड़चन भी है, अड़चने आ रही है काम करने में।
क्या क्या अड़चने आ रही हैं? नहीं, जैसे फंड का है तो अभी कोई सचिव का बदली हुआ है तो उसके कारण जो है अभी 3 महीना से आपका काम पेंडिंग है। अभी उनको फिर उनके आधार पर उनको डॉक्यूमेंट देना है, उनका सारा कुछ ठीक ठाक करना है, तो उसके आधार पर अभी तो 4 महीना से कोई काम ही नहीं है। अच्छा, कुछ भवने के लिए आपको जो है आए होंगे, तो कौन कौन सा भवन आपके जैसे अभी मनरेगा भवन बनवा है जी, मनरेगा भवन, उसका पुस्तकालय का यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ है। फिर उसके बाद आंगनबाड़ी का वार्ड 3 का बनवाए, उसके बाद फिर पुल बनाए हैं, फिर पुलिया बनवाए हैं, फिर उसके बाद एक नाली बनवाए हैं दलित महादलित बस्ती में। तो यहाँ पर सारा फोकस तो दलित और महादलित बस्ती को ही लेके हुए, तो हम लोग भी अब वहीं पर दिमाग लगाए हुए हैं। जो कल में अगर जैसे मुख्यमंत्री जी के संग प्रोग्राम हो रहा है तो प्रयास है कि अब जो फंड आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दलित और महादलित के विकास पर ही ज़्यादा फोकस। अभी बहुत ही अच्छा आपने कहा कि नाली बनवाए। मैं अभी आ रहा था तो मैं यही नहीं बल्कि कई पंचायत में मैं जाता हूँ, कई शहर में मैं गया तो मैं देख रहा हूँ कि नाला तो निर्माण होता है, लेकिन नाला में पानी निकासी का जगह ही नहीं है, पानी जाएगा कैसे? और नाला को मुख्य नाला से नहीं जोड़ा गया है, मुख्य नदियाँ से नहीं जोड़ा गया है, तो इस समस्या का समाधान कैसे आप करेंगे? जैसे वो फेज टू फेज होगा, फेस टू फेस होगा। कहीं देखे होंगे ना तो फिर उसके आगे जो है वो आगे बढ़ेगा जी। लेकिन उसको वहीं तक ले जाना है जहाँ पानी निकासी का रास्ता है, वहाँ पर उसको जोड़ना है, वहाँ तक पहुँचना। नहीं, एक चीज़ है जैसे हम लोग अपने नाली को निर्माण किए तो आपको जैसे ये कहा जाता है कि आपने कोई अगर रोड बनाया तो उसको 3 साल तक आपके रखरखाव में होना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं है। हम लोग का है कि जैसे हम लोग ऊपर में ढक्कन डाल रहे हैं तो ढक्कन के बीच में गैप रख दें कि कल अगर उसमें वहाँ कोई जाम होता है तो हम 1-2 लेबर रख के मनरेगा के तहत उस नाली को साफ करवा दिया, तो आपका पानी का बहाव वो ढलान क्षेत्र ही बनेगा, वो जाते रहेगा। आपका पानी का जो अगर आपका जो दरवाजे में पानी लगता है वो आपके नाली में पानी लगा के तो रह जाएगा। कीड़ा मक्खी के लिए जो है आजकल सरकार स्प्रे करवा रही है, उसके द्वारा करवा दिया जाएगा तो वो सब अच्छा से जा रहा है। उसके बाद 1 सप्ताह का दिया जा रहा है वो गली सप्ताह के लिए, तो उससे भी पानी का बहाव जो है उस डैम्प हो जाएगा, तो उसके अंदर हो जाएगा। तो गली के मुख्य बगल में जो है वहाँ पे 1 सप्ताह का निर्माण कर दिया जाएगा। तो उसके आधार पर जो है तो एक चीज़ तो है, एकाएक आप चमत्कार नहीं कर सकते, धीरे धीरे कर। तो हम लोग भी लगे हुए हैं, हम में कोई बहुत नहीं हूँ, मैं भी नया हूँ, बहुत कुछ हमसे भी गलतियाँ होंगी, लेकिन मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। यही तो स्ट्रीट लाइट तो खैर अब आपके हाथ में नहीं रहा, स्ट्रीट लाइट जिला परिषद महोदय के हाथ में हो गया, तो कितना स्ट्रीट लाइट आपके क्षेत्र में लगा है? जी नहीं, हम लोगों का एक आदेश आया हुआ था कि जितनी भी दलित और महादलित बस्तियाँ हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर जो है हाँ वार्ड विशेष पे जो है उसको वहाँ पे आप आवंटन कर दिया जाए। तो हमने क्या किया है, एक दलित और 90% लगभग दलित हैं तो 1 वार्ड में दिया है, फिर उसका 5 वार्ड में दिया है, फिर उसके बाद 8 वार्ड में और 9 वार्ड। मैं एक चीज़ किया कि जहाँ जहाँ काम किया हूँ वहाँ पे मैं लाइट नहीं दिया हूँ, जहाँ काम नहीं किया हूँ इस आधार पर पहले वहाँ पर भी कुछ कुछ देते चला गया। मेरा आज की प्रयास करते हैं हर एक वार्ड में कुछ कुछ मिलता चला, यानी सभी को लाभ मिले, ये आपके प्रयास रहते हैं। तो ये हमारे बीच थे जिला और मुखिया जी सुशील कुमार बिचनौली पश्चिम से। तो ये क्या कुछ कह रहे हैं आप सुधी